नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मुदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसी क्रम में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवश द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन इस व्रत में भक्ति पूर्वक गो माता का पूजन किया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 28 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ेगा। इसी दिन रंभा एकादशी भी है, तो एकादशी के बाद जो है द्वादशी लग जाएगी। क्योंकि यह व्रत प्रदोषकालीन द्वादशी इसमें लिया जाता है, इसलिए 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सायंकाल प्रदोष के समय द्वादशी रहेगी। इसलिए गोवश द्वादशी व्रत इसी दिन होगा। आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। इस व्रत का बड़ा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। सतयुग की बात है। महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवस्सा गौओं के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थी। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर बोले, हे मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रंभा रही थी। निदान उन शांत चित्त मुनियों ने क्रुद्ध हो ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती उमा जगत जननी पार्वती भी गोरूप त्याग कर वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित हो गई। ब्रह्मवादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसलिए यह व्रत गोवश द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी, जिसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्रत करने वाले व्रती गोलोक में वास करते हैं और बहुत पुण्य प्राप्त करते हैं। तो यह था गोवश द्वादशी की कथा, जो मैंने आप सबके समक्ष रखा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इसी निवेदन के साथ फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।